जय श्री राम। दो नए नए लव जिहाद केस हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे हुए हैं, आप सब जानते ही हैं। एक ने शादी कर ली और एक नाबालिग निकली है। मुद्दा ये नहीं है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बायकॉट करें नहीं करें, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो एक ऐसा कानून पारित करवाना चाहिए जिससे 18 साल की जो बेटी हो गई है, जो घर वालों पे भागकर पहले तो जाती है किसी और धर्म में या कहीं भी जाती है और फिर बाद में पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के कहती है कि मुझे मेरे घर वालों से खतरा है, ये है वो है, तो कोर्ट से एक तो सवाल किया जाए कि 18 साल तक हमने पाला है पोसा है। ये धर्मशाला थी जब हमने अपनी जमा पूंजी लगाई, पढ़ाया लिखाया और इतना सब कुछ किया। ये धर्मशाला थी, हम नौकर थे। माँ बाप का कोई अधिकार नहीं रह जाता। माँ बाप सिर्फ जेल काटने के लिए बेटियों को बनाते हैं। ऐसी रामजादियों की वजह से उन बेटियों का घर से निकलना बंद हो जाता है जो सच्ची में काबिल है, जो सच में संस्कारी हैं, और सभी को एक पैमाने से तोल दिया जाता है कि उसने ऐसा किया तो तुम भी करोगी। तो ऐसा एक सवाल पूछा जाए और एक ऐसा नियम कानून बनाया जाए जिससे कि इस तरह की बात ना हो। माँ बाप को उसमें दखल अंदाजी करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि 18 साल उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपना समय, अपना दूध, अपना क्या रह जाता है। 18 साल का होने के बाद माँ बाप ये सोचते हैं कि अब मेरा बच्चा बड़ा हुआ है, अब मुझे थोड़ा सुख होगा, लेकिन वो बेटियां माँ बाप को चक्कर लगवाती हैं चौकियों के। तो ऐसा नियम आना चाहिए कि माँ बाप एक उम्र होती है, उस उम्र तक का होता है। ये 18 साल के हो गए, वोट डालने तक ठीक है, लेकिन माँ बाप से आपको खतरा हो गया, ये बेफजूल की बात भारत में नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, जो दूसरे धर्म में जाती है लड़कियां, तो उनको जब वो धर्म बदलती है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। और कोर्ट में जैसे शादी करने के लिए 2-4 गवाहों की जरूरत होती है ना, उसी तरीके से माँ बाप की सहमति और कुछ, जैसे गांव है तो पंचायत की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। अगर शहर के हैं तो वार्ड मेंबर्स हो गए, और भी कई अनेकों लोग होते हैं। वो कोर्ट को वो देखना चाहिए कि कौन इम्पोर्टेंट है। जैसे हम छोटा सा भी काम करवाने, लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उसके लिए भी हमें कोर्ट जाना होता है। उसके 1-1.5 महीने का उसका एक तरीका होता है, उसके लिए हमें वो 8 का चक्कर लगाना होता है। कोर्ट की सारे नियम कानूनों को देखना होता है, कागज जमा करवाने होते हैं। छोटे से लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रही हूं मैं। तो फिर एक धर्म बदला जा रहा है, माँ बाप को दोषी बनाया जा रहा है, इस तरह की कई बातें हो रही है। तो कोर्ट को और परिवार को ये जरूर करना चाहिए, और इस पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है काम करने की। नहीं तो ये लव जिहाद जैसी चीजें, ये माँ बाप को बदनाम करने वाली बातें, इस तरह के केस चलते रहेंगे। अगर आपको ये सुझाव सही लगा हो तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति तक ये बात पहुंचे या सभी तक पहुंचे, ताकि सब लोग मांग करें। मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसा नियम आ जाए कि माँ बाप का अधिकार अपनी संतान पर जब तक उनका अंतिम श्वास है तब तक रहे। जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी पे औलाद का रहता है ना, वैसे ही संतान के ऊपर माँ बाप का पूरे जीवन भर अधिकार होना चाहिए। कोई कोर्ट वोट नहीं कि ये तो बालिग हो गई, ये तो कुछ भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बालिग होने पे मर्डर का वो मिल जाता है क्या लाइसेंस, कि ये तो बालिग हो गया, अब ये तो मार भी सकता है, ये तो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जीते जी माँ बाप किसी के ना मरे, ठीक है। तो ऐसा कानून जरूर होना चाहिए, ये 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। जय श्री राम। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वैसे मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ कि ऐसा करो, पर नियम जरूरी है। हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी बहन बेटियों को बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जय श्री राम।